Hello plus 2 class, welcome again to A to Z Education by Joginder sir. So student, earlier we discussed about the series and parallel combinations of resistors. So today we will discuss some numerical related to these combinations. इसमें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशंस के कंबाइंड क्वेश्चंस आपको करने के लिए आ सकते हैं, तो कैसे इनको सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग्स, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस दी हुई है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ए और सी के बीच में 2 ओम की, यानी जितनी भी रेजिस्टेंस है सबकी वैल्यू सेम है। तो ये डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डजेंट मैटर। मेन चीज़ है कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे और बी तक जाएंगे। सबसे पहले इस सर्किट को हमें शॉर्ट करना होता है। तो यहाँ देखिए ए और सी के बीच में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज सी। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सी से ई की तरफ आते हैं और ई से डी की तरफ, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है और ये वन आफ्टर अनदर है, तो यहाँ से ये तो सीधा है कि ये दोनों सीरीज में होंगी। यानी सी के बाद हम देख रहे हैं कि पॉइंट सी से एक रेजिस्टेंस ये जा रही है और उसके आगे एक रेजिस्टेंस ये है 2 ओम की, ई से डी की तरफ, राइट। तो ये वन आफ्टर अनदर है, तो ये दोनों कैसी होंगी, सीरीज में होंगी। तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, लाइक दिस। ये 2 ओम की है, दिस इज 2 ओम, 2 ओम, सारी की सारी रेजिस्टेंस 2 ओम है। अब यहाँ पर देखिए सी से डी तक भी एक रेजिस्टर है और वो भी 2 ओम की है। इस पॉइंट को हम ले लेंगे डी पॉइंट, और आगे देखिए डी से बी की तरफ अगेन अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड। क्लियर। तो ये कॉम्बिनेशन, अब इसको करना और इजी हो गया। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 और 2 सीरीज में है और उसके साथ फिर ये 2 ओम की पैरेलल में है, तो इसको शॉर्ट कर लेंगे हम। इसको हम इस तरह से कर लेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर ले। सीरीज में क्या होता है, इंडिविजुअल सम होता है, यानी 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस 2 और 2 कंबाइन करके कितना हो गया, 4 ओम हो गया। यानी ये बन गया 4 ओम और ये हो गया 2 ओम। ये इस तरह से कॉम्बिनेशन हमारा बन जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 4 ओम और 2 ओम की रेजिस्टेंस कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल में है। यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्मिनल और इसका फर्स्ट टर्मिनल कॉमन पॉइंट पे, उसी तरह सेकंड टर्मिनल भी कॉमन पॉइंट पे अटैच है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल्स। तो पैरेलल के लिए क्या आरपी कैसे निकलता है, आरपी के लिए सिंपल फॉर्मूला, अगर 2 रेजिस्टेंस दी हुई हो तो सिंपल फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर। यहाँ पर इसको हम R1 R2 ले सकते हैं, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8, और 4 + 2 हो जाएगा 6। तो 4 × 2 = 8 और 3 × 2 = 6, यानी 4/3, राइट। तो इनको भी हमने सॉल्व कर लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन को। आपने सबसे पहले नेटवर्क से स्टार्ट करना है। जैसे ये नेटवर्क है, अगर ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है तो फिर ये सीरीज में आ जाएगा। क्लियर। तो नेटवर्क से स्टार्ट करना है, तो ये नेटवर्क भी हमारा सॉल्व हो गया। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास 2 ओम है और इस नेटवर्क को सॉल्व कर दिया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4/3 ओम। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी हमारे पास 2 ओम की है। और आप देख रहे हो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसको डायरेक्टली हम प्लस कर देते हैं। सीरीज में R1 + R2 + R3 करते हैं, तो यहाँ पर RS कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 +
4/3 प्लस 2, राइट। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 4 प्लस 6, यह आ गया 16/3, या इसको सोल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 5 3 जार 15, 5.3 ओम समथिंग। क्लियर? सॉरी। तो नेट वैल्यू इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी इस कॉम्बिनेशन की ए और बी के बीच में, वो कितनी होगी? 5.3 ओम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास अगर फिगर 1 में देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है हमारे पास 6 ओम 6 ओम 6 ओम एंड आर ओम की। क्लियर? यहाँ पर 6R, दिस 6R 6R, ये तीन रेजिस्टेंस इक्वल हैं और एक उसके साथ और रेजिस्टेंस है बी पॉइंट के साथ अटैच, दैट इज आर ओम की। तो इसकी नेट वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम पॉइंट ए से चलते हैं तो पॉइंट ए से अगर हम इस तरफ जाते हैं तो इसके बीच में, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मैं इसको 1 पॉइंट मान लूँ तो इसको भी 1 ही मानूंगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी सर्किट अटैच नहीं है। उसी तरह अगर यहाँ से चलूँ तो इसके बीच में भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको भी मैं 1 मान सकता हूँ सेम पोटेंशियल के ऊपर, राइट। दैट मीन्स ये तीनों सेम ही पोटेंशियल के ऊपर हैं। यहाँ पर इसका सेकेंड एंड, यहाँ पर इसको मैं सेकेंड पॉइंट मान लेता हूँ, सेकेंड टर्मिनल सेकेंड पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद एक रजिस्टर और है बी की तरफ। क्लियर? तो ए से पॉइंट इसको इक्विवेलेंट अगर करना है तो हमने इस तरह से कर लेंगे। ये पॉइंट ए है, ये यहाँ 1 पे पहुंचे, लेकिन इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1, इसका टर्मिनल भी 1 के ऊपर। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये इस तरह से हो जाएगा, यानी ये तीनों के तीनों पैरेलल्स में हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्मिनल तीनों का 1 पोजीशन पर और सेकंड टर्मिनल सेकंड पोजीशन पर। तो इस तरह जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है? पैरेलल। ये टर्मिनल 2 है और 2 से बी की तरफ एक रेजिस्टेंस और है जिसकी वैल्यू है आर ओम, राइट। तो ये 6R 6R एंड 6R, और यहाँ से फिर आर ओम की। तो ऑब्वियसली ये तीनों पैरेलल्स में हैं, तो पैरेलल्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, यानी 6R प्लस 1/R2, 6R प्लस 1/R3, यानी 1/6R। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारे पास 6R और ये 1 प्लस 2 प्लस 3, 3/6R, यानी ये कैंसिल हो जाएगा 1/2R। तो आरपी कितना आ जाएगा? 18 प्लस आरपी हमारा आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 2R। क्लियर? यहाँ पर अब नेट वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है वो कितनी होगी? अब हमारे पास जो सर्किट है वो इस तरह का बन गया। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है पॉइंट ए और ये आ गया पॉइंट बी। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2R और ये है R। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी सीरीज में? 2R प्लस 1R इज इक्वल टू 3R। दैट इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर? तो इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे फिगर सेकंड के ऊपर अगर हम देखें दिस न्यूमेरिकल, तो यहाँ पर भी जो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो कैसी हैं? इक्वल हैं। आर ओम की ऑल रेजिस्टेंस आर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, राइट। लेकिन ये समझना कि सीरीज है या पैरेलल है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। ए एंड से हमारे पास 2 रेजिस्टेंस जा रही हैं, राइट। इस पॉइंट को मैं पॉइंट इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, इसको नंबर 4 दे देता हूँ। तो इसको भी वैसे ही शॉर्ट करेंगे हम। यहाँ से देखिए
ये पॉइंट ए से 1, अब 1 से 3 की तरफ, राइट, 1 2 3 हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। इस तरह से इस पॉइंट को मैं 3 नाम दे देता हूँ, राइट। देन हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है कहाँ पर, 1 से 2 की तरफ, यानी यहाँ पर एक टर्मिनल और होगा हमारे पास, जो कितना होगा, 2 टर्मिनल, सेकंड, यहाँ से सेकंड टर्मिनल, और देन 2 और 3 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस और है, राइट। अब 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज पॉइंट 4 एंड देन 4 अप टू बी, और यहाँ पर देखिए 2 से, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया हमारे पास, पॉइंट 2 से लेके 4 तक एक रेजिस्टेंस है, क्लियर। अब यहाँ पर दोबारा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्लियर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 सर्किट बन रहे, एक सर्किट ये बन रहा है और एक सर्किट ये बन रहा है। यहाँ पर 2 और 3 के बीच की जो रेजिस्टेंस है वो दोनों में कॉमन आ रही है, यानी ये सर्किट 1 में भी आ रही है और सर्किट 2 में भी आ रही है, ये दोनों में कॉमन आ रही है। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, लाइक दिस। यहाँ पर 1 और 3 के बीच में, देन ये आ गई हमारी 3 और 4 के बीच में, और यहाँ पर 1 और 2 के बीच में, और 2 और 4 के बीच में। दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 2 पॉइंट, दिस इज 3rd पॉइंट एंड दिस इज 4 पॉइंट, राइट। और आप देख रहे हो 2 और 3 के बीच में एक कॉमन रेजिस्टेंस है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, दिस इज पॉइंट ए एंड बी। तो स्टूडेंट, इस तरह से जब भी कोई सर्किट बनता है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हम इसको बोलते हैं। ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, ये इसको अगर हम P मान लें, इसको Q मान लें, इसको R मान लें और इसको S मान लें, तो यहाँ पर एज पर व्हीटस्टोन ब्रिज ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सेकंड और जो थर्ड टर्मिनल है वो बैलेंस्ड हो जाता है, यानी ये सेम पोटेंशियल पर होंगे। अगर 2 और 3 सेम पोटेंशियल पर होंगे तो सेम पोटेंशियल पर आपको पता है कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी ये दोनों अगर सेम पोटेंशियल पर होंगे तो ये रेजिस्टेंस जो है मीनिंगलेस है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास P अपॉन क्यू R अपॉन S होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये है P अपॉन Q। अगर देखें तो R अपॉन R इज इक्वल टू R अपॉन R, यानी ये 1:1 रेशो में है, यानी ये रेशो बराबर है। तो यहाँ पर ब्रिज क्या हुआ, ब्रिज इज बैलेंस्ड, देयरफॉर ब्रिज इज बैलेंस्ड। सो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 and 3 is meaningless। अगर ये मीनिंगलेस है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो हम इस सर्किट को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, देयरफॉर ये सर्किट हमारा क्या बन जाएगा, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये और ये सीरीज में है, और उसी तरह से
ये और ये भी सीरीज में है, तो इनको हम इस तरह से लिख लेंगे, और एक दूसरे के ये पैरेलल्स में है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। और ये जो फिफ्थ रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये बैलेंस स्टेज में है, P अपॉन क्यू आर अपॉन एस 1:1 बराबर रेशियो में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, राइट। दिस इज द केस ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर हमें पता है इसकी वैल्यू आर और आर। तो यहाँ पर इन दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा R + R 2R, और उसी तरह ये भी हो जाएगा 2R। तो इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, ये आ गया 2R और ये भी आ गया 2R। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी। पैरेलल के लिए मैंने अभी बताया आपको R1 × R2 होता है, R1 × R2 अपॉन R1 + R2। तो ये आ जाएगा 2 × 2 4R, राइट। और ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4R², और ये आ गया 2 और 2 4R। तो 4 से 4 कैंसिल, R से R कैंसिल, यानी R ओम। जो नेट वैल्यू आई वो कितनी आ गई हमारे पास, R ओम रेजिस्टेंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है स्टूडेंट। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप बाकी क्वेश्चंस के लिए भी करें और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।